आयला ने आज वो कदम उठाया था जिसका किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। पूरे घर में वलीमे की तैयारियां चल रही थी, खुशी का माहौल था, लेकिन आयला के कमरे से उठने वाले धुएं ने सबके होश उड़ा दिए। राहत जैसे ही आयला के कमरे में दाखिल हुई, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आयला ने अपने वलीमे का बेशकीमती जोड़ा आग के हवाले कर दिया था और जुनूनी अंदाज में इस जलते हुए लिबास को देख कर हंस रही थी। राहत तड़प कर आयला के पास आई और चीख कर बोली, आयला ये क्या पागलपन है? ये जोड़ा तुम्हारे बाप की इज्जत है, तुम्हारी शोहर की पसंद है, तुमने इसको आग के हवाले क्यों कर दिया? इसे आग क्यों लगा दी? मगर आयला के चेहरे पर पछतावे की बजाय एक अजीब सी सरकशी थी। राहत वहीं से दौड़ती हुई साकिब के पास पहुंची और रोते हुए कहा कि साकिब भाई, देख लें अपनी लाडली बेटी के करतूत। इसने मेरी आंखों के सामने अपने वलीमे का कीमती ड्रेस जलाकर राख कर दिया है। अगर वो वलीमा नहीं चाहती थी तो हमें बता देती, लेकिन इस तरह पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को सरेआम जलाने की क्या ज़रूरत थी? साकिब ये सुनकर गुस्से में आ गया और गुस्से में आयला के कमरे में पहुंचा और आयला के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और गरज कर बोला कि आयला, क्या तुमने कसम खा रखी है मुझे जीते जी मार दोगी? जिस ओन ने तुम्हारी खातिर सारी बातें सुनी, तुम इसे जलीलो ख़वार करवा रही हो। आयला ने रोते हुए जवाब दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। अब मैं ओन के साथ एक पल नहीं रहना चाहती। ले जाएं अपनी जायदाद, अपना ये घर, और ओन को कहें मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक आयला में इतना पागलपन, इतनी हिम्मत किस तरह से आ गई कि वो सबके सामने और अपने बाप के सामने ही बोल पड़ी। असल शुरुआत तो वहीं से। दरअसल वलीमे की तैयारियां हो रही थी। एहतशाम एक बार फिर आयला की ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया था। शामी जो रमला के साथ निकाह कर चुका था, वो अचानक पछतावे का नाटक करके आयला के सामने आ गया। इसने आयला को अकेले पाकर इसके सामने हाथ जोड़ दिया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। शामी ने आयला से कहा कि आयला मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी कर दी है। मैं हाथ जोड़ के उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं रमला के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि मैं दिल से आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में आज भी तुम बसती हो। शामी ने आयला के जज्बात के साथ खेलते हुए ख़तरनाक मशवरा दिया और कहा कि आयला, अभी भी वक्त है, तुम ओन से तलाक ले लो और मैं रमला को छोड़कर दोबारा हम निकाह कर लेते हैं। ये एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। बस तुम ओन को छोड़ दो। आयला जो पहले ही ओन को अपना शोहर तस्लीम नहीं करना चाहती थी, एक बार फिर शामी की झूठी बातों में आ गई और उसके आंसुओं में आ गई। उसे लगा कि शामी शायद बदल गया है और इसे सिर्फ इसी से मोहब्बत करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शामी के इस गुस्से और बदले हुए अंदाज को देखकर से बाहर हो गई। इसने ओन को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। इसने वलीमे का वो कीमती जोड़ा जला दिया। वो साबित कर सके कि इसे ओन के नाम का कोई भी रंग कबूल नहीं है। वो हर कीमत पर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है ताकि वो शामी के पास वापस जा सके। उधर ओन, जिसने आयला की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जब इसने अपना जला हुआ वलीमे का जोड़ा देखा तो इसका दिल किरची किरची हो गया। इसे एहसास हुआ जिस लड़की के ज़ख्म भरने की कोशिश कर रहा है, वो तो खुद अपने हाथों से नए ज़ख्म खुद पर लगा रही है। ओन अब इस कश्मकश में है कि क्या वो आयला को इस हाल में छोड़ दे या फिर उसकी मदद करे। शामी की ये चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आयला अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो शामी के इश्क में अंधी हो गई और अपने वालिदैन की इज्जत और ओन की मुखलिस मोहब्बत को भी पैरों तले रोनने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि क्या साकिब साहब आयला की तबाही से रोक पाएंगे और क्या शामी वाकई आयला को अपनाएगा या फिर कोई नया भयानक खेल खेलेगा। आयला शामी पर दोबारा भरोसा करना चाहिए? क्या ओन को आयला को तलाक दे देनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आयला जो है वो इतनी अंधी हो गई है, ओन के साथ जो है एहतशाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आयला को, तो वो कहता है कि किसी भी तरीके से इन दोनों को अलग कर दिया जाए। बोलने की तो उसको, अपनी माँ के सामने उसको बोलने की तो हिम्मत है नहीं है, लेकिन वो ये रिश्ता ज़रूर ख़त्म करवा देगा। और वो इतनी पागल, इतनी अंधी है कि वो एहतशाम से की बातों में आ जाएगी और ओन से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेगी। वो इतनी पागल हो जाएगी, इतनी अंधी हो जाएगी कि अपने बाप के सामने ही बोल उठेगी, ब्राइडल का अपना वलीमे का ड्रेस जला देगी और अपने बाप के सामने कहेगी कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे इस रिश्ते से निजात चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। वो सबके सामने हाल में खड़ी होकर पूरे घर के सामने ये बोल देगी और बीजान और शमसा और राहत सब के जो हाथ हैं वो मुंह पर आ जाएंगे और कहेंगे कि इतनी मुंह फट लड़की है कि इसने बड़ों का भी लिहाज नहीं किया, कि वो अब भी एहतशाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करिए कि मैं अब भी एहतशाम के पास वापस जाना चाहती हूँ। जिस पर एहतशाम की माँ जो है वो कान पकड़ के खड़ी हो जाएगी। एहतशाम कि बताओ एहतशाम, तुमने फिर क्या कोई रमला को कोई बात की है, उससे फिर से मोहब्बत के दावे किए हैं? तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने दोबारा आयला को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मुझे वो लड़की एक रत्ती बराबर भी पसंद नहीं है। मैं उसको अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, और अगर मेरी कोई बहू है ना तो वो रिमला है।
आप लोगों को क्या लगता है कि एहतशाम और रमला जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे ऑन को और आइला को दूर करने के? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये जो भी हम आगे आपको ड्रामे का रिव्यूज़ देते हैं ये आगे हमारे प्रिडिक्शन होती है, कोई हम नजूमी नहीं है कि हमें बिल्कुल पता होता है कि ड्रामे में बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम ड्रामे को देख के एक तुक्का ही कहले लगाते हैं, जिसे क्या तुक्का लगाते हैं कि आगे आगे ड्रामे में इस तरह हो सकता है आगे, और ज़रूरी नहीं होता कि वो 100% होता भी है। बाज़ दफ़ा वो सच हो जाता है और बाज़ दफ़ा वो नहीं भी सच होता। तो इस बात को आप वो ज़्यादा दिल पे ना लिया करें कि भाई इसने तो इस तरह बताया था और ये तो झूठी है, इसने इस तरह तो ड्रामे में हुआ ही नहीं है। हम भी इंसान हैं, कोई नजूमी नहीं है, हमें आगे से पता नहीं चल जाता। ना ही राइटर हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं जो हमें आके बता देते हैं कि भाई आगे ड्रामे में ये होने वाला, आप पहले लोगों को बता दो और व्यूज़ हासिल कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।